Good morning class. Next we will start from next chapter. चैप्टर नंबर 17 है आपका प्रोसेसिंग फाइल्स इन फोर्ट्रन कि फोर्ट्रन में हम फाइल्स को कैसे प्रोसेस करते हैं। ये जो फाइल होती हैं ये इंटरनली होती हैं कि सीक्वेंशली आप असेस करोगे या डायरेक्ट असेस करोगे। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं पहले। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, क्रिएट अ सीक्वेंशियल फाइल ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन मैग्नेटिक मीडियम। मैग्नेटिक मीडियम मतलब मैग्नेटिक डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, जिस भी उस पर मीडियम पर हम करना चाहते हैं उसको क्रिएट। ठीक है, रीड द फाइल एंड अपडेट इट विद न्यू डाटा। उसको रीड कैसे करते हैं, उसको अपडेट कैसे करते हैं। सर्च अ सीक्वेंशियल फाइल फॉर अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड। सर्च कैसे करना है किसी रिकॉर्ड को सीक्वेंशियल फाइल में। मर्ज टू सीक्वेंशियल फाइल को मर्ज कैसे करना है। क्रिएट अ रैंडम फाइल ऑफ रिकॉर्ड, अपडेट द फाइल एंड सर्च द फाइल। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ से देखते हैं हम कलेक्शन ऑफ ऑल द पे रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय वुड कंसिस्ट अ पेरोल फाइल कि जैसे मुझे क्या करना है, एक एम्प्लॉय की जो है रिकॉर्ड रखना है एम्प्लॉय का, तो उसके लिए क्या करते हैं हम एक फाइल के थ्रू ही रखते हैं। द इंडिविजुअल रिकॉर्ड इन अ फाइल कैन बी अरेंज्ड इन टू वेज। वन मेथड ऑफ अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स इज सीक्वेंशियल फाइल। रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशली। ये तो हम रिकॉर्ड को सीक्वेंशली रखेंगे कि 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसिडर एन ऑडियो टेप रिकॉर्डर, जैसे ऑडियो टेप रिकॉर्डर है उसमें क्या होता है, सॉन्ग्स आर रिकॉर्डेड इन इट वन आफ्टर द अनदर सीक्वेंशली रिकॉर्ड होते हैं। इवन वांट्स टू रिट्रीव एंड प्ले अ पर्टिकुलर सॉन्ग विच हैपन्स टू बी इन द मिडल ऑफ टेप, वन कैन नॉट डू इट विदाउट पासिंग थ्रू द अर्लियर पार्ट्स ऑफ द टेप। की अगर हम किसी पर्टिकुलर सॉन्ग पे जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले जितने भी सॉन्ग होंगे उन सबको चलाना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर सॉन्ग पे जाएंगे। द सेकेंड मेथड ऑफ अरेंजिंग रिकॉर्ड्स इज डायरेक्ट असेस में क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर सॉन्ग मुझे प्ले करना मैं उस पर डायरेक्ट जा सकती हूँ। इन अरेंजमेंट से स्पेसिफाइड रिकॉर्ड कैन बी डायरेक्टली रिट्रीव्ड विदाउट रीडिंग और पासिंग थ्रू अनदर रिकॉर्डिंग द फाइल। कि इसके लिए डायरेक्ट एसेस में हमें बाकी रिकॉर्ड से पास नहीं होना पड़ता। रिकॉर्ड्स में भी स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक डिस्क एज डायरेक्ट एसेस फाइल। वी में टेक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी और ऑडियो रिकॉर्ड एज एन एनालॉगी टू द मैग्नेटिक डिस्क। सीडी में क्या है, जैसे आपको क्या करना है किसी पर्टिकुलर उस पर जाना था, हम रिमोट के साथ बटन प्रेस कर देंगे, जिस भी सॉन्ग पे जाना तो उसी पर वो चला जाएगा। ठीक है, इफ अ पर्टिकुलर सॉन्ग इज टू बी रिट्रीव द सीडी प्लेयर प्लेसेस द हेड डायरेक्टली ऑन द रिक्वायर्ड ट्रैक विच में बी ऑन द इनर मोस्ट बैंड विदाउट हियरिंग द सॉन्ग रिकॉर्डेड ऑन द आउटर ट्रैक। मतलब वो बाकी हमें सुनने नहीं पड़ेंगे, हम पर्टिकुलर उसी पे जा सकते हैं। As records in a sequential file can be retrieved only in rigid order, it is necessary to arrange them systematically using one of the unique fields in the record as a key। कि sequential file में हमें क्या करना पड़ता है, एक यूनिक अरेंजमेंट हमें रखनी पड़ती है रिकॉर्ड्स की कि एक असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, डिसेंडिंग में होने चाहिए। उसके लिए हमें की प्रोवाइड होती है, जैसे यूजुअली द रिकॉर्ड्स इन द फाइल आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द की फील्ड। फॉर एग्जाम्पल इन अ स्टूडेंट फाइल द रोल नंबर इज यूजुअली यूज्ड एज द की फील्ड एज इट इज यूनिक टू ईच स्टूडेंट। जैसे कि स्टूडेंट की फाइल में क्या है, स्टूडेंट को कैसे हम वेरीफाई कर सकते, मतलब कैसे उनको पहचान सकते हैं उनके रोल नंबर से, तो उनमें की क्या बन जाएगी, उनका रोल नंबर। ठीक है, कि जिस भी बच्चे का मुझे चाहिए, जैसे मुझे रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड चाहिए तो मैं पहले 3 को ओपन करूंगी पेज, फिर मैं 4th पे जाऊंगी। रिकॉर्ड्स इन डायरेक्ट एसेस फाइल नीड नॉट बी अरेंज्ड इन रिजिड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय की। और अदर हैंड हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट एसेस फाइल में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। गिवन द की ऑफ रिकॉर्ड टू बी रिट्रीव्ड इट इज ट्रांसफॉर्म टू डिस्क एड्रेस बाय द प्रोसेसर एंड रिकॉर्ड इज डायरेक्टली रिट्रीव्ड। इसमें डायरेक्टली आपके रिकॉर्ड वो हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो बाकी थ्योरी दी हुई है सारे में वही बताया हुआ है कि सीक्वेंशियल फाइल में हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, अब मेन जो है वो क्रिएट करना, उसको क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पेपर में अगर फाइल का टॉपिक आता है कि सीक्वेंशियल फाइल को डिफाइन करना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, कि फाइल होती है जो हमारे पास किसी रिकॉर्ड को हमें मेंटेन करके रखना, तो हम फाइल यूज़ करते हैं। 2 टाइप्स की होती है, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट। सीक्वेंशियल उठा लेनी है कि सीक्वेंशियल में क्या होता है आपका, एक अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स इन अ सीक्वेंशियल फाइल मीन्स हमें क्या करना पड़ता है, उसमें जो डाटा होता है वो एक सीक्वेंस में असेस होता है। ठीक है, और अदर हैंड डायरेक्ट एसेस की डेफिनेशन में क्या लिख दोगे कि इसमें हम डायरेक्ट किसी भी रिकॉर्ड पर जा सकते हैं डायरेक्ट एसेस फाइल्स में। ठीक है, उसके बाद अब जो क्रिएट कैसे करते हैं, सबसे पहले सीक्वेंशियल फाइल, इसमें आपके पास थ्योरी तो कम है बट इसमें प्रोग्राम्स के थ्रू हम बताते हैं कि इनको क्रिएट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे एक फील्ड इसने लिए हैं, रोल नंबर लिया है, नेम लिया है, मार्क्स, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए हैं, एक फाइल के अंदर इनको डालना है
कि एक बच्चे का 4 डिजिट का रोल नंबर होगा, मैक्सिमम 25 कैरेक्टर का उसका नेम हो सकता है, 3 डिजिट के मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, ठीक है। टिपिकल रिकॉर्ड वुड बी टाइप, मतलब 4 डिजिट का रोल नंबर हो गया, ये उसका नेम हो गया, ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, एंड विल बी रीड बाय अ फॉर्मेट फ्री रीड स्टेटमेंट। वी विल ऑल्सो अज्यूम दैट रिकॉर्ड्स आर इनपुट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर, कि रोल नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में हम इनपुट कराएंगे। रोल नंबर इज यूनिक एंड विल बी यूज्ड एज अ की फील्ड फॉर ईच रिकॉर्ड, कि पहले रोल नंबर 1 का डलेगा, फिर 2 का, फिर 3 का। अ रिकॉर्ड कंटेनिंग 0 इज द रोल नंबर फील्ड विल बी यूज टू इंडिकेट एंड ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर रोल नंबर 0 है तो एंड हो जाएगा रिकॉर्ड का, एंड विल बी टाइप्ड एट द लास्ट रिकॉर्ड ऑन द टर्मिनल। वी विल अज्यूम दैट द रिकॉर्ड्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर व्हाइल बीइंग टाइप्ड ऑन द टर्मिनल। वी विल राइट अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम के थ्रू समझाते हैं आपको कि कैसे इसमें करना है। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, जब भी हम डाटा उसमें डालेंगे तो उससे पहले हमें उस फाइल को ओपन करना पड़ता है, और ओपन करने के लिए ये आपका सिंटैक्स होता है। ओपन करने के लिए क्या करते हैं, सिंटैक्स आएगा ओपन कोमा ब्रैकेट में डाल देना लिस्ट ऑफ जो स्पेसिफायर्स होंगे आपके सेपरेटेड बाय कोमा, ठीक है। अब जैसे ओपन एग्जांपल ये हो गया, यूनिट इक्वल टू डिस्क, कि कौन सी डिस्क पर हमें ओपन करना है फाइल को। फाइल इक्वल टू स्टूडेंट फाइल, यहाँ फाइल का नेम आएगा। स्टेटस इज इक्वल टू न्यू या ओल्ड, जो भी आप फाइल ओपन कर रहे हो, न्यू ओपन कर रहे हो, ओल्ड ओपन कर रहे हो। आईओस्टैट इज इक्वल टू iOS, इसका मीनिंग होगा कि वो एक कोई भी 0 सेट होता रहेगा अगर फाइल ओपन हुई, अगर नॉन 0 सेट हुआ तो ओपन नहीं होगी, ये इंटरनल वर्किंग होती है, ठीक है। वी विल thus यूज either a parameter to specify unit number or read the unit number into an integer variable name and use the integer variable name as unit number, कि हम फिक्स कर सकते हैं एक यूनिट नंबर को डिस्क में, जैसे मैंने क्या किया, पैरामीटर लेकर उसको नेम्ड कांस्टेंट में फिक्स कर दिया, फिर उसको यूज कर लिया। It is compulsory to specify unit number in the open statement. The another compulsory specification is open statement is file name. दूसरा उसका फाइल का नेम होना जरूरी है। अब इसको एक प्रोग्राम के थ्रू ही हम करते हैं कि क्रिएट कैसे करनी है। मेन जो है प्रोग्राम है इसका। देखो आप सबसे पहले क्या किया, प्रोग्राम क्रिएट फाइल का नेम दिया हुआ प्रोग्राम को, इम्प्लिसिट नन। इंटीजर में क्या किया, रोल नंबर उठाया, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं तो एरे उठा लिया मैंने, मार्क्स ऑफ 3, iOS एक वेरिएबल हो गया। नेम 25 लेंथ का नेम, करेक्टर 25 ले सकते हैं। डिस्क में 20 सेट कर दिया मैंने, उसको नेम्ड कांस्टेंट लेकर। ओपन की फाइल, सबसे पहले उसमें रीड कराने के लिए मुझे उसको ओपन करना पड़ेगा, तो ओपन करने के लिए यूनिट इज इक्वल टू डिस्क, मतलब 20 नंबर की जो डिस्क होगी उस पर वो ओपन हो जाएगी। फाइल का नेम दे दिया स्टूडेंट फाइल, स्टेटस दे दिया न्यू, और iOStat है मैंने क्या कर दिया, iOS सेट कर दिया। फिर कंडीशन लगाई, कंडीशन में क्या होगा कि अगर iOS नॉन 0 है तो फाइल ओपन नहीं हुई, क्योंकि इंटरनल वर्किंग होती है। अगर वो जो है आपकी 0 सेट होती रही तो वो ओपन हो जाती है। उसको स्टॉप कर देना, एंड कर देना, और रिवाइंड मतलब उसमें सारा डाटा जो है स्टार्टिंग से एक बार दोबारा चेक कर लेता है कि सही डल रहा है नहीं डल रहा है। फिर लूप स्टार्ट करते हैं, उसमें जो भी डालना है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, वो हम रीड कराएंगे कि किस रोल नंबर का डालना है, नेम क्या है उसको, और मार्क्स उसके, ठीक है। अगर रोल नंबर 0 है, क्योंकि डू लूप है तो एग्जिट कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर रोल नंबर 0 है तो वो एग्जिट हो जाए, अदरवाइज हम राइट करेंगे। राइट का मतलब उसमें जो डाटा डालना है उसको हमें राइट करना पड़ता है उस फाइल पे, ठीक है। ये तो रीड हो गया, फिर हम राइट करते हैं ताकि उस फाइल में हमारा सारा डाटा रिकॉर्ड हो जाए। तो राइट यूनिट डिस्क फॉर्मेट 50 के अकॉर्डिंग रोल नंबर, नेम और मार्क्स। जैसे प्रिंट करते हैं ना, इसमें प्रिंट नहीं होता, इसमें राइट और रीड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो राइट करना है मैंने, प्रिंट करा दिया मैंने, मतलब रोल नंबर को, नेम को और मार्क्स को इस फॉर्म 50 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। एंड कर दिया फाइल डिस्क, और रिवाइंड दोबारा उसको रिवाइंड कर दिया, ठीक है। मतलब वो रिकॉर्ड सारा दोबारा चेक हो जाए, और उसको डिस्क को क्लोज कर दिया। जैसे क्लोज होगी तो फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि जैसे डिस्क क्लोज हो जाएगी, फाइल जो डिस्क पे ओपन हुई थी वो क्लोज हो जाएगी, उसको एंड कर देना है। ये प्रोग्राम था, इसमें हमने क्या किया, एक फाइल को क्रिएट किया है, ठीक है। उसमें हमने नेम डाला, रोल नंबर डाला, और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स डाले। द फाइल नेम कैन बी एनी लॉजिकल फॉर्ट्रेन आइडेंटिफायर, इट इज़ इन द नेम, मतलब कुछ भी आप उठा सकते हो, डबल कोट्स के अंदर आपको डालना है। जैसे ये नेम हो गया, ये फाइल का नेम इनमें से हो सकता है। उसके बाद कुछ और अदर डिटेल्स हैं जो फाइल के ओपन स्टेटमेंट के बारे में होती हैं। एक स्टेटस जो है, फाइल का स्टेटस हम देते हैं कि या तो ओल्ड है या न्यू है, ठीक है। ओल्ड का मतलब पहले से ही बनी हुई है, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। न्यू का मतलब कि वो न्यू हमें बनानी है। स्क्रैच का मतलब क्या होगा, इफ़ फाइल इज़ टू बी यूज टेम्परेरी, हमें टेम्परेरी यूज़ करनी है, तो हमें कोई भी फाइल उठा रहे हैं, जैसे ही क्या होगा, प्रोग्राम स्टॉप होगा तो फाइल एकदम से आपकी स्टॉप हो जाएगी। सिर्फ टेम्परेरी यूज़ के लिए हम ये यूज़ करते हैं। रिप्लेस का मतलब इफ़ द नेम फाइल इज़ टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग नेम्ड फाइल, मतलब अगर हमें क्या करनी हो, रिप्लेस करनी हो, तो हम स्टेटस रिप्लेस देंगे।
फॉर्म क्या होती है, फॉर्मेट या अनफॉर्मेट, कि हम फॉर्मेट दे रहे हैं या अनफॉर्मेटेड फॉर्म में करा रहे हैं रीड वगैरह उसमें। डिफ़ॉल्ट मोड क्या होता है, फॉर्मेटेड होता है। इफ़ दिस स्पेसिफिकेशन इज ओमिटेड, ए फाइल टू बी प्रिंटेड शुड बी फॉर्मेटेड। आईओस्टैट का मीनिंग क्या है, इंटीजर वेरिएबल नेम है कि अगर वो आपका 0 सेट होता रहेगा तो फाइल ओपन रहेगी, अगर नॉन 0 सेट होगा इसका मतलब उसमें कुछ एरर है। ठीक है, कुछ डिटेल्स थी फाइल्स के बारे में। ऐसी कुछ और एक टेबल है, ऑप्शन अवेलेबल इन ओपन स्टेटमेंट। यूनिट हो गया, क्या होता है, ये आपके एग्जाम में भी आते हैं ऐसे कि आप यूनिट को डिफाइन करो, फाइल को डिफाइन करो, RECL का क्या मीनिंग है, एक्सटेंड का क्या मीनिंग है, तो इनको ऐसे डिफाइन करना है आपने। जैसे यूनिट का मीनिंग क्या है कि वो इंटीजर कांस्टेंट वेरिएबल एक्सप्रेशन होती है। स्पेसिफाइज यूनिट नंबर ऑफ एक्सटर्नल फाइल कैन नॉट बी ओमिटेड, कि ये क्या करती है, उसकी किसी यूनिट नंबर, जिस यूनिट पर हम फाइल को ओपन कर रहे हैं वो देती है, जिसको हम ओमिट मतलब इसको स्किप नहीं कर सकते। फॉर्म क्या है, फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड, ये ऑप्शनल होती है कि हम फॉर्मेटेड इन देना चाहते हैं नहीं, और बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉर्मेटेड होता है। फाइल नेम क्या होगा, कोई भी आइडेंटिफायर होगा। ठीक है, ऑप्शनल है बट प्रेफरेबल टू स्पेसिफाई। स्टेटस ओल्ड, न्यू, रिप्लेस, स्क्रैच और अननोन। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अननोन होगा। आईओस्टैट इंटीजर वेरिएबल नेम है, फॉर एग्जांपल 0 होगा इफ करंटली ओपन, और बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल है। ठीक है, असेस क्या होगी, सीक्वेंशियल असेस करते हैं, डायरेक्ट असेस करते हैं। डिफ़ॉल्ट क्या होगी, सीक्वेंशियल। RECL का मीनिंग है, इंटीजर कांस्टेंट और एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0। स्पेसिफाइज मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिकॉर्ड इन डायरेक्ट असेस फाइल, ये उसकी मैक्सिमम लेंथ बताती है उसमें रिकॉर्ड्स की, कंपलसरी है फॉर डायरेक्ट असेस फाइल्स के लिए। एक्शन में क्या होगा कि रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, रीड राइट कर रहे हैं। इफ रीड स्पेसिफाइड कैन नॉट राइट एंड वाइस वर्सा। ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट इज रीड या राइट, इनमें से एक भी उठा लेगा। एरर है, स्टेटमेंट नंबर 2 विच कंट्रोल जम्प्स इफ एरर फाउंड, ये ऑप्शनल है आप। ठीक है, तो एक एग्जांपल जैसे ये है, ओपन यूनिट डिस्क के पीछे भी कराया मैंने। सबसे पहले आप क्या करोगी, फाइल को डिफाइन करोगी, उसके 2 टाइप्स है, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट। सीक्वेंशियल फाइल को आप क्रिएट कैसे करते हो, एग्जांपल दोगे प्रोग्राम का। ठीक है, उसमें अदर जो आप यूज़ करते हो, अदर डिटेल्स अवेलेबल इन स्टेटमेंट, ये टेबल बना सकते हो। उसके बाद एग्जाम्पल ओपन कर लिख के दिखा सकते हो कैसे ओपन होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें कि सर्च कैसे करते हैं हम सीक्वेंशियल फाइल में, ये भी एक प्रोग्राम के थ्रू ही होगा। ठीक है, इन दिस सर्च का मतलब सीक्वेंशियल फाइल में क्या है, जैसे किसी स्टूडेंट्स के रोल नंबर है तो सर्च कैसे करेंगे हम, की क्या होगी उसमें, उसका रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर के थ्रू हम सर्च करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, सर्च में कैसे करना, सर्चिंग अ सीक्वेंशियल फाइल, ये प्रोग्राम हो गया आपका 17.3। प्रोग्राम सर्च फाइल, रोल नंबर डाला, इंटीजर में 3 सब्जेक्ट के मार्क्स उठाए, सर्च नंबर, डिस्क और आईओस्टैट। करेक्टर में 25 लेंथ का मैंने नेम उठा लिया। ठीक है, डिस्क सर्च नंबर, ओपन किया, यूनिट डिस्क, फाइल स्टूडेंट फाइल, स्टेटस ओल्ड है उसका कि मुझे सिर्फ ओल्ड फाइल ही तो यूज़ करनी है, सिर्फ सर्च करना है उसमें रोल नंबर को, और आईओस्टैट को आईओ सेट कर दिया। अगर आईओएस नॉन 0 है तो फाइल ऑन वो ओपन नहीं हुई, स्टॉप कर दिया, उसको रिवाइंड कर दिया। डू मैंने क्या किया, फिर रीड कराना है रिकॉर्ड्स यूनिट डिस्क पर फॉर्मेट 50 के अकॉर्डिंग, ये आप दे सकते हो, नहीं तो ऑप्शनल है। रोल नंबर क्या किया, रोल नंबर नेम और मार्क्स को रीड करा दिया। ठीक है, 50 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने रीड कराया उनको, फिर चेक किया कि अगर रोल नंबर जो है इक्वल हो गया सर्च नंबर के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर रोल नंबर जो है सर्च नंबर जिसको मैं सर्च करी थी उसकी इक्वल हो गया तो उसको प्रिंट करा देंगे। रिकॉर्ड जो सर्च किया था फाउंड हो गया, उसकी डिटेल्स हमने प्रिंट करा देंगे 60 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, मतलब रोल नंबर नेम और उसके मार्क्स। ठीक है, एग्जिट कर देंगे। अदर नहीं, अगर वो मैच नहीं हुआ, मतलब रोल नंबर ग्रेटर है सर्च नंबर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर मैसेज प्रिंट करा देंगे कि वो फाइंड नहीं हुआ, और उसको एग्जिट कर देना, एंड कर देना, एंड डू, रिवाइंड और क्लोज कर देना। ठीक है, ये था कि अगर सर्च करना है मुझे, सर्च के लिए बस इसमें कंडीशन लगाई है कि रोल नंबर अगर सर्च नंबर के इक्वल हो गया। दूसरी बात, अगर आपको डू लूप है, एग्जिट कंडीशन भी देनी पड़ेगी ना, तो यहाँ एक लाइन आप ऐड कर दोगे कि अगर रोल नंबर इक्वल टू 0 है तो वो एग्जिट हो जाए। तो ये आईओएस वाली लाइन देने की जरूरत नहीं, इसको यहाँ से भी कट कर दो, यहाँ से। ठीक है, ये था उसको सर्च कैसे करना है फाइल को। उसके बाद अपडेटिंग अ सीक्वेंशियल फाइल, उसको अपडेट कैसे करना है, मतलब अगर मुझे क्या करना है पता, मुझे 4 सब्जेक्ट के मार्क्स इंक्लूड कराने हैं, तो उसको मैं कैसे अपडेट करूँगी फाइल को, जो पहले वाली फाइल मेरी बनी हुई है। ठीक है, तो इसको हम देखो, अब ये भी एक प्रोग्राम के थ्रू ही होगा आपका। अपडेटिंग अ सीक्वेंशियल फाइल कैसे करना है, प्रोग्राम क्या बना हुआ है, अपडेटिंग का मतलब सीक्वेंशियल फाइल में 4 सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करके वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, सारे जो भी स्टूडेंट्स उसमें होंगे वो सारे अपडेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप रीड करोगे, अभी यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो डाउट क्लास में लगे। ओके।